किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा। पांडिचेरी को संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में शामिल किया गया था? 14वें संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करने वाला भाग कौन सा है? संविधान का प्रस्तावना। जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट है, वहाँ संविधान निर्माताओं के आशय को जानने के लिए किसका अध्ययन करना आवश्यक है? प्रस्तावना का। किस अनुच्छेद के तहत भारत द्वारा अर्जित कोई राज्य क्षेत्र किसी वर्तमान राज्य में सन्निविष्ट किया जा सकता है? अनुच्छेद 3 क या अनुच्छेद 3 ख के तहत। किसी नए राज्य को गठित करने अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने वाले विधेयक को पारित करने हेतु संसद में किस प्रकार का बहुमत अपेक्षित होता है? सामान्य बहुमत। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 3 को। अनुच्छेद 3 के अधीन राज्यों के संबंध में संसद को कितनी तथा कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं? 4 शक्तियाँ। संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन संबंधी कोई विधेयक संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किए जाने के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। ऐसा विधेयक जिसमें किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा तथा नाम में परिवर्तन प्रस्तावित है, राष्ट्रपति द्वारा किसको विचारार्थ हेतु भेजा जाएगा? संबंधित राज्य विधानमंडल को। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख प्रवर्तन में कब आए? 31 अक्टूबर 2019 को। किस संविधान संशोधन द्वारा बेरूबाड़ी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया था? 9वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के कुछ प्रमुख राज्यों का गठन इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। गुजरात राज्य का गठन 1960 में। नागालैंड का गठन 1963 ईस्वी में। हरियाणा का गठन 1966 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन 1972 ईस्वी में। सिक्किम का गठन 1975 ईस्वी में। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का गठन 1987 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 में। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 में। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 में। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को। जम्मू कश्मीर का गठन 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 को और दमन एवं दीव और दादरा और नगर हवेली का गठन 26 जनवरी 2020 को। यहाँ ध्यातव्य होना चाहिए कि दमन एवं दीव और दादरा और नगर हवेली एक ही केंद्र शासित प्रदेश का नाम है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और उनसे संबंधित अनुच्छेद इस प्रकार हैं। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को दर्शाया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 क में मूल कर्तव्यों को दर्शाया गया है, अनुच्छेद 51 क। भाग 5 में संघ संबंधित अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 में राज्य का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है, 238 अनुच्छेद को निरसित कर दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 में पंचायतों के बारे में उल्लेख है,
अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 क से अ तक। भाग 9 क में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 त से 243 य छ तक। भाग 9 ख में सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 य ज से य न तक। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। 244 और अनुच्छेद 244 क। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध को बताया गया है। अनुच्छेद 245 से 263 अनुच्छेद तक। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में उल्लेख है। संबंधित अनुच्छेद 264 से 300 क। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम को बताया गया है। संबंधित अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 क में अधिकरण है। अनुच्छेद 323 क और 323 ख। भाग 15 में निर्वाचन है। अनुच्छेद 324 से 329। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है। अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 में आपात उपबंध है। अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 में प्रकीर्ण है। अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। संबंधित अनुच्छेद 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। संबंधित अनुच्छेद 369 से 392। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 393 से 395। हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया था? पुलिस कार्यवाही के द्वारा। किस अधिनियम के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य और विभिन्न राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई हैं? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 में। वर्तमान में देश में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? 5। उत्तर, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में किन्हें सम्मिलित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक केंद्रीय मंत्री, संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए गए 2 अन्य मंत्रियों को। दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश कब बने हैं? 26 जनवरी 2020 से। भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है? एकल नागरिकता की। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन के संविधान से। प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मीमल सिंघवी। किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सुझाव पर। दोहरी नागरिकता किस आधार पर प्रदान की जाएगी? प्रवासी भारतीय के आवेदन पर। दोहरी नागरिकता वाले प्रवासियों को कौन से अधिकार प्राप्त नहीं होंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होने वाले निर्वाचनों में भाग लेने या मतदान करने तथा रोजगार का अधिकार। लगातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है? 7 वर्ष तक। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी उपबंधों की विवेचना किस भाग में मिलती है? संविधान के भाग 2 में। नागरिकता संबंधी कुछ विशेष संरक्षण किन्हें प्रदान किए गए हैं? जनजातीय क्षेत्रों को। अधिवास द्वारा नागरिकता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 5 में। भारतीय नागरिकों की प्रमुख विशेषता क्या है? भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। किसी व्यक्ति के नागरिक बनने के लिए अधिवास के साथ ही क्या आवश्यक है? न्यूनतम 5 वर्ष तक देश में निवास करना। प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में
दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अर्थात ओसीआई। अवयस्क का अधिवास पिता का अधिवास होता है तथा पत्नी अपने पति के अधिवास का अनुसरण करती है। यह किस वाद में विनिश्चित किया गया था? करीमुन्निया बनाम मध्य प्रदेश राज्य में। विधवा अपने पूर्व पति का अधिवास तब तक रखती है जब तक वह स्वयं इसे परिवर्तित न कर दे। यह किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया है? प्रकाश बनाम साहनीवाद में। पाकिस्तान से प्रव्रजन करने आए व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6 में। पाकिस्तान से भारत आने वालों तथा भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए अनुज्ञा पद्धति लागू किए जाने की तिथि क्या थी? 19 जुलाई 1948 ईस्वी। भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 7 के तहत किस तिथि के बाद भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा? 1 मार्च 1947 ईस्वी को। सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रव्रजन शब्द की व्याख्या की? सन्नोबाई बनाम मंगल सेन के। भारत में जन्मे परंतु विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ शर्तों के अधीन नागरिकता के अधिकार देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 8 में। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 9 में। संविधान लागू होने के बाद किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित किए जाने के मामले विनियमित करने वाला कानून कौन सा है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। जन्म से, आव्रजन या वंश परंपरा से, रजिस्ट्रीकरण से, देशीयकरण से और भूमि के अर्जन द्वारा। नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन होगा। यह किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 10 में। संसद को नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति एवं तत्संबंधी अन्य विषयों के संबंध में विधि निर्मात्री शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? अनुच्छेद 11 में। नागरिकता अधिनियम 1955 में वर्ष 1986 ईस्वी में किए गए संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए उपबंध में क्या प्रावधान किया गया है? व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना अनिवार्य बना दिया गया। नागरिकता कानून संशोधन 1992 के द्वारा नागरिकता अधिनियम में जोड़ा गया उपबंध क्या है? भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे वंश परंपरा से भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। नागरिकता कानून संशोधन 1992 के पूर्व भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चे के भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक था? उसके पिता का भारतीय नागरिक होना। भारत सरकार किन व्यक्तियों के लिए देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की स्थिति में आवश्यक शर्तों में छूट दे सकती है या उन्हें लागू नहीं करेगी? विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य, विश्व शांति या मानवीय प्रगति हेतु विशिष्ट सेवा करने वाले व्यक्तियों के लिए। भारतीय क्षेत्र में नया भूभाग सम्मिलित किए जाने पर कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे? वे व्यक्ति जो भारत सरकार की विज्ञप्ति में एतदर्थ उल्लिखित होंगे। कितने प्रकारों से भारतीय नागरिकता का अंत हो सकता है? 3 प्रकार से। विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेने पर, नागरिकता का त्याग करने पर और सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर। किन आधारों पर भारत सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है? भारत से निरंतर 7 वर्षों तक बाहर रहने पर, भारतीय महिला द्वारा किसी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा प्रदर्शित न करने पर,
गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर तथा पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर। इन सभी तथ्यों के होने से भारतीय नागरिकता वंचित हो सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत किन समुदायों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा? 6 समुदायों को, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत में कब प्रवर्तन में आया? 10 जनवरी 2020 से। संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी एजेंसी ने मार्च 2020 में भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने, UNHCR ने। संविधान में मूल अधिकार किस भाग में उल्लिखित है? भाग 3 में। मूल अधिकार किन पर निर्बंधन स्वरूप है? राज्य की विधायी तथा कार्यपालिका शक्ति पर। मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वाद योग्य अधिकार। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं कब? आपातकालीन स्थिति में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 ईस्वी तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अनुसार। संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र अर्थात मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को। सर्वप्रथम मूल अधिकारों को पूर्ण सांविधानिक स्तर प्रदान करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। मूल अधिकार किस प्रकार के अधिकार माने जाते हैं? संविधान प्रदत्त अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। अनुच्छेद 12 के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द का प्रयोजन किस भाग के लिए है? संविधान के भाग 3 के लिए। संविधान में समानता के अधिकार का उल्लेख करने वाले अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? 5। अनुच्छेद 14 से 18 तक। वर्तमान समय में संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी या विधिक अधिकार। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का बंद किया गया था? 7। वह संविधान संशोधन जिससे संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। संपत्ति के अधिकार को संविधान में एक भिन्न रूप में समाविष्ट करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 300 क। मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। गैर नागरिकों को भी प्रदत्त मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26 और 28। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? मूल अधिकार अनुच्छेद 21 क के तहत। वह अनुच्छेद जिन्हें साथ मिलाकर पढ़ने से प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्राप्त हुई है कौन सा है? अनुच्छेद 14 एवं 16 को। कौन कौन सा सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित है? आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत एवं अधित्याग का सिद्धांत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाया गया है? अनुच्छेद 14 के अनुसार। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द के तहत क्या क्या सम्मिलित है? भारत सरकार तथा संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल तथा सभी स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य प्राधिकारी। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के देश के संविधान में
मूल अधिकार का प्रावधान किया गया था और भारत में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान किसकी मान्यता देता है? केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 के तहत। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद, अनुच्छेद 368 के तहत। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारती के वाद में। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी किसमें अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19(1) क के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया था? अनुच्छेद 17 के तहत। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोरायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को, अनुच्छेद 15 का उपभाग 4 को। मूल अधिकार के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य। भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 19(1) च तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अब वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में वर्णित कर दिया गया है। अतः वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, जो इस प्रकार हैं और उनसे संबंधित अनुच्छेद। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संविधान के लागू होने के ठीक पूर्व भारत में प्रवृत्त विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। यह उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 13(1) में। न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 13। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन न्यायालयों को प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। न्यायिक पुनर्विलोकन का कार्य न्यायालयों की किस अधिकारिता के तहत आता है? साधारण अधिकारिता के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 15(3) में। किस अनुच्छेद में लोक सेवाओं में अवसर की समानता के सामान्य नियम उपबंधित हैं? अनुच्छेद 16(1) तथा 16(2) में। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ ने 1993 में। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण की शक्ति राज्य को प्रदान की गई है? किस संविधान संशोधन के तहत? 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा अनुच्छेद 16(4) क में संशोधन करके। प्रोन्नति पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16(4)(a) में। शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पक्ष में संस्थानों में आरक्षण का उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 15(4) में। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अधिनियम का आधार किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 17 से। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करने वाला संवैधानिक अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 20(1) में। दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान कर किया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20(2) में।
किस अनुच्छेद में राज्य को लोक सेवाओं में विभिन्न श्रेणियां सृजित करने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 16 में। पिछड़े वर्गों के लिए आयोग स्थापित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। सेवा के अधिकार की अवधारणा किस देश से प्रारंभ हुई? ग्रेट ब्रिटेन में। संविधान के भाग 3 के उपबंधों से असंगत सभी संविधान पूर्व तथा संविधानोत्तर विधियों को उच्चतम न्यायालय किस शक्ति के तहत असंवैधानिक घोषित कर सकता है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया? भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के। क्या कोई व्यक्ति संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग सकता है? नहीं। संविधान की उद्देशिका में निहित समता का आदर्श किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 14 में। संविधान के अंतर्गत प्रमुख रूप से 6 तरह की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 19G में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को किस वाद में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के। भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उक्त उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में विधियों का समान संरक्षण वाक्यांश किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से, जबकि विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण वाक्यांश का क्या तात्पर्य है? समान परिस्थिति वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना। विधि के समक्ष समानता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19। भारत में रहने वाला विदेशी नागरिक दावा नहीं कर सकता है किस पर? व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार पर। डॉक्टर जेनिंग्स के अनुसार विधि के समक्ष समता का क्या अर्थ है? समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के बीच विधि समान होनी चाहिए तथा समान रूप से लागू की जानी चाहिए। अनुच्छेद 14 के तहत संविधान का कौन सा आधारभूत ढांचा निहित है? विधि का शासन। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 14 में। मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण को किस अनुच्छेद में प्रत्याभूत किया गया है? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में उपबंधित मूल अधिकार किन लोगों को प्रदान किए गए हैं? मात्र नागरिकों को। अनुच्छेद 15 के प्रथम खंड में क्या उपबंध किया गया है? राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के विरुद्ध कोई विभेद नहीं करेगा। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करने वाली विधि को सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में अवैध घोषित किया? नैन सुख बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक स्थानों में नागरिकों के निर्बाध समागम तथा उपयोग का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 15(2) में। अनुच्छेद 15(4) के अधीन राज्य को क्या शक्ति प्रदान की गई है? राज्य सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्यभूति प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 का उपखंड 1 एवं 2। लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए संबंधित राज्य में निवास की अर्हता विहित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। अनुच्छेद 16(3) के तहत। लोक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए पद आरक्षित करने की शक्ति राज्य को किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 16(4) में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की थी? बालाजी बनाम मैसूर राज्य में। संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 किन अनुच्छेदों में निहित शक्ति के प्रयोग द्वारा बनाया?
अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 35 में निहित शक्ति के प्रयोग द्वारा। 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा संविधान में कौन से दो अनुच्छेद जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6)। किस संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए वर्तमान आरक्षण के अलावा शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 103वां संविधान संशोधन द्वारा। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम परिवर्तित कर सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 कब किया गया? 1976 में। अनुच्छेद 18 किस प्रकार की उपाधियां प्रदान करने की अनुमति देता है? सेना व विद्या संबंधी उपाधि। भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कारों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंत में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 18(1) में। भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी सरकार से कोई उपाधि स्वीकार करने का निषेध किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 18(2) में। राज्य के अधीन किसी पद पर आसीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी राज्य से कोई उपहार अथवा पद स्वीकार करने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होगी? राष्ट्रपति की अनुमति की, अनुच्छेद 18 के उपभाग 4 द्वारा। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि नागरिक अलंकरण देना भारत सरकार ने कब से प्रारंभ किया? 1954 से। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार किसको प्राप्त है? केवल नागरिकों को। भारतीय नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्याभूत की गई है? अनुच्छेद 19(1) क के तहत। अभिव्यक्ति शब्द के तहत क्या सम्मिलित है? विचार व्यक्त करने के सभी माध्यम जैसे शब्द, लेख, मुद्रण और चिन्ह आदि। अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपात के लागू होने पर किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के निलंबन का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 19 द्वारा। अनुच्छेद 15(5) को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। नागरिकों को शांतिपूर्वक तथा निरायुध सम्मेलन का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत किया गया है? अनुच्छेद 19(1) ख द्वारा। किस वाद में कहा गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है? भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के वाद में। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? अनुच्छेद 1 ग के तहत। किस वाद में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया? डी पालराज बनाम भारत संघ के वाद में। नागरिकों को संपूर्ण भारत में अबाध संचरण का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 19(1) घ के द्वारा। नागरिकों के अबाध संचरण के अधिकार पर निर्बंधन किन आधारों पर लगाया जा सकता है? साधारण जनता के हित में तथा किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 5 के द्वारा। सभी नागरिकों को भारत के किसी क्षेत्र में निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उपबंधित की गई है? अनुच्छेद 19(1) के अंग में। नागरिकों को कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार तथा कारोबार करने का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया है? अनुच्छेद 1(6) द्वारा। उच्चतम न्यायालय ने 10 जनवरी 2020 को दिए गए अपने निर्णय में किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया कि इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति एवं व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की स्वतंत्रता संवैधानिक संरक्षण द्वारा प्राप्त है? अनुच्छेद 19(1) क तथा अनुच्छेद 19(1)(6) के द्वारा। नागरिकों के वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता पर किन युक्तियुक्त आधारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है? जनसाधारण के हित में किसी वृत्ति या व्यापार के लिए आवश्यक वृत्ति या तकनीकी योग्यताएं निर्धारित करके तथा नागरिकों को पूर्णतः या भागतः किसी व्यापार या कारोबार से बहिष्कृत करने की शक्ति प्रदान करके। इसका उल्लेख 19 के उपभाग 6 में किया गया है। निवारक निरोध की अधिकतम अवधि कितनी है? 3 माह। मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम को किस अनुच्छेद में प्रतिषिद्ध किया गया है? अनुच्छेद 23 में।
किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है? एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के अनुसार किस सभा को अनुच्छेद 19(1) की सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी? हिंसात्मक तथा जनशांति को भंग करने वाली सभाओं को। नागरिकों के शांतिपूर्वक तथा निरायुध सम्मेलन पर किन आधारों पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं? भारत की संप्रभुता तथा अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में अनुच्छेद 19(3) के अनुसार। किस वाद में शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में उच्चतम न्यायालय ने शामिल कर दिया था? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के। अनुच्छेद 19(2) में लोक व्यवस्था पदावली किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। प्रेस की स्वतंत्रता तथा जानने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19(1) क में। आत्म अभिशंसन से संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19(20) के भाग 3 में। लोक स्थान पर धूम्रपान करना उल्लंघन है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को सन्निविष्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। किसी व्यापार के राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार को सृजित करने का पूर्ण अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। ऐसे व्यक्ति जिन पर अपराध करने का अभियोग है को अनुच्छेद 20 कौन से संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण तथा आत्म अभिशंसन से संरक्षण। कार्योत्तर विधि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है? अपराध करने के बाद बनाई गई विधि। अनुच्छेद 359 के तहत किन अनुच्छेदों के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान निलंबित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है? अनुच्छेद 20 तथा 21 के संदर्भ में। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया? शिक्षा का मूल अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार। किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21 क के तहत। अनुच्छेद 22 किस अनुच्छेद का पूरक है? अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 के अधीन पारित विषयों को किस आधार पर जांचा जा सकता है? अनुच्छेद 21 में विहित युक्तियुक्त तथा उचित प्रक्रिया के आधार पर। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में अभिनिर्धारित किया है कि तीव्र गति से विचारण स्पीडी ट्रायल एक मूल अधिकार है जो संविधान की अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है? हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद में। अनुच्छेद 22(1) तथा 2 में प्रदत्त अधिकार किनको उपलब्ध नहीं है? किसी विदेशी शत्रु को तथा निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को। किस संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया है कि आपात के दौरान अनुच्छेद 20 तथा 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। निवारक बंदीकरण का उद्देश्य क्या है? अपराध करने से रोकना या निरुद्ध व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने से रोकना। अनुच्छेद 23 का संरक्षण व्यक्ति को किसके विरुद्ध उपलब्ध है? राज्य तथा प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध। मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30 में। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को। किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों तथा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन को निषिद्ध किया गया है? अनुच्छेद 24 के तहत। किस महान विभूति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। मजदूरी संहिता 2019 में किन श्रम संबंधी अधिनियमों को सम्मिलित किया गया है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948,
बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितने समय तक? 3 माह तक। किसी संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 में। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 22 से। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? 1976 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित करता है? बौद्ध, जैन एवं सिखों को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों का कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय किस रीट को जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को। कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? उत्प्रेषण। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है एक अधीनस्थ न्यायालय को, जिससे वह समीक्षा हेतु मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? परमादेश। कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में जारी की जाती है? प्रतिषेध। अंतःकरण की तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? अनुच्छेद 25 में। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर निर्बंधन का आधार संविधान में कब सम्मिलित किया गया? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। आपातकाल के लागू होने पर मूल अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 358 तथा 359 के तहत। अनुच्छेद 358 के अनुसार आपातकाल के लागू होने पर मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। किन आधारों पर घोषित आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार निलंबित हो जाता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों हेतु संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है? अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। राज्य के नीति निदेशक तत्व प्रत्यक्षतः किससे जुड़े हैं? लोक कल्याण से। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में समाविष्ट किए गए हैं? भाग 4 में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ पर उल्लिखित है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। आयरलैंड के संविधान के पूर्व उदाहरण के अलावा निदेशक तत्वों के लिए मूल प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई थी? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से। निदेशक तत्व देश के शासन के मूलाधार हैं तथा निश्चय ही विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। उक्त घोषणा किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 37 में। किसी भी विधि को निदेशक तत्वों से असंगत होने के कारण अधिकारातीत घोषित नहीं किया जा सकता, यह अभिनिर्धारण किस वाद में प्रदान किया गया है? मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराईराजन में।